हेलो, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख और खुशियों की बरसात लेके आए और स्वास्थ्य सबका बना रहे, धन संपदा सबके घर में भरपूर हो, और यही माता रानी से कामना करते हैं। और जुड़े रहिए वीडियो में, आगे देखिए। वीडियो में आपको जानने के लिए बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, जो कि एक इंसान के और एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो इन सब चीज़ों के बिना हम इंसान होते हुए भी इंसान नहीं, जानवर जैसे हैं। तो यहाँ पे एक चमत्कार होगा, क्या होगा वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अब ये छोटा सा बालक है, अब इसके अंदर वो समझ नहीं है कि हाँ यहाँ पे क्या है, क्यों है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपने परिवार में अपने माँ से, अपने बाबा से, दादी से, घर से जानते। देखिए आप पुजारी जी बहुत ही मगन है इस बच्चे को देख के, और ये बार बार आए और जाए जा रहे हैं। तो इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा यहाँ पे होता है जो आपको देखने को मिलेगा, अचानक से देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बहुत ही केयरफुल होकर आप लोग देखिए और बने रहिए वीडियो में। तो ये बच्चा खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, जाता है, लौटता है, ऐसा इसके साथ कई बार होता है। आप समझिएगा कि हम इंसान तो बहुत जल्दी हार जाते हैं, लेकिन इस बच्चे का पेशेंस देखिए कि जाता है और खड़ा होता है, वहां से लौटता है, फिर जाता है, क्योंकि जब तक इनको वहाँ से कुछ मिल नहीं जाएगा तब तो शायद इनको संतुष्टि नहीं होने वाली है। तो बस हमें भी वही है कि जब तक हमको माता रानी या हम जिसको भी मानते हो हमको कुछ ना दे दे, हम संतुष्ट ना हो। जिस और हमें क्या चाहिए? प्रभु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद। अगर वो मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन कल्याणमय हो जाए। तो इस बच्चे से आपको सीखना चाहिए कि इस बच्चे के अंदर देखिए कितना पेशेंस है। बच्चे कभी खड़े नहीं होते कहीं पे, लेकिन देखिए ये खड़े होके वहीं पे मंडरा रहे हैं कि कुछ तो होगा यहाँ पे। ऐसा क्या होगा? अब या तो वो बच्चा समझ रहा है या तो माता रानी उसको संकेत कर रही है। देखिए यहाँ मिल गया प्रसाद। चलो अब ये अब आ जाओ, अचानक से मिला, शायद आपने भी सोचा नहीं होगा इस टाइम मिलने वाला है। अब देखिए इनको वहाँ पे प्रसाद मिल गया। जो छोटे महाराज जी थे, गुरुवाणी बता रहे थे, तो उनको शायद माता रानी ने संकेत किया कि भाई अब जाके इसको कुछ मिलना ही चाहिए, नहीं तो ये खड़ा होके ही यहाँ पे टाइम गुजारेगा अपना और नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि काफी लोग देर से देख रहे थे। तो देखिए आशीर्वाद माता रानी का मिल गया और बहुत बड़ी सौभाग्य है, बहुत बड़ी कृपा है माता रानी की। हाँ, जो ये सब मिला, तो ऐसे ही आप खास और सौभाग्य और बने रहिएगा वीडियो में और देखिए आगे क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, क्या क्या चीजें मिलती है। और अपने बच्चों को भी ऐसी चीजें जरूर सिखाएं, जरूर दिखाएं, क्योंकि इन सब चीजों से ना बहुत ही वृक्ष जो लगा रहता है और सूखा वृक्ष रहता है जिसमें फल नहीं होते, और वीडियो में बने रहिए। तो ऐसा वृक्ष क्या करता है? तूफान जब आता है तो खड़ा रहता है। उसे लगता है कि मेरा यह तूफान क्या बिगाड़ देगा। यही गति मनुष्य की भी है। उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी संसार में सब व्यर्थ है। समय आते 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 शरीर के रूप से ये सब मार्ग हैं। अब कष्ट कोई बता के नहीं आएगा कि हम तुम्हें को लगेंगे, नहीं। कष्ट आवेगा, पुत्र के मार्ग से आ गया, पत्नी के मार्ग से आ गया, बच्चे के मार्ग, जमाने भर के मार्गों से आ गया। तब क्या होगा? उसे भी बचना चाहिए। अहंकारी पुरुष कैसा होता है? ये वृक्ष के समान होता है, जिसको तो ये वो जल्दी झुकता नहीं। और शास्त्र क्या कहते हैं? देवी महापुराण क्या कहती है? देवी महापुराण कहती है कि जिसके अंदर जितने गुण होंगे ना, वो उतना ही नम्र हो जाएगा। जैसे कोई फलों से लगा हुआ कोई वृक्ष होगा तो वो झुका रहता है, तो जिसके अंदर जितने अधिक संस्कार होंगे ना, वो उतना ही आपको सज्जन और नम्र मिलेगा। और जिसके अंदर कोई संस्कार नहीं होगा, केवल धन होगा, वो कैसा होगा आपके जीवन में? आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग। वृक्ष जो लगा रहता है, कोई सूखा वृक्ष रहता है जिसमें फल नहीं होते, तो ऐसा वृक्ष क्या करता है? तूफान जब आता है तो खड़ा रहता है। उसे लगता है कि मेरा यह तूफान क्या बिगाड़ देगा।
यही गति मनुष्य की भी है। उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी संसार में सब व्यर्थ है। समय आते 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 शरीर के रूप से ये सब मार्ग हैं। अब कष्ट कोई बता के नहीं आएगा कि हम तुम्हें को लगेंगे, नहीं। कष्ट आवेगा, पुत्र के मार्ग से आ गया, पत्नी के मार्ग से आ गया, बच्चे के मार्ग, जमाने भर के मार्गों से आ गया। तब क्या होगा? उसे भी बचना चाहिए। अहंकारी पुरुष कैसा होता है? ये वृक्ष के समान होता है, जिसको तो ये अहंकारी को अपनी गलतियां कभी दिखती ही नहीं है, साहब सदैव दूसरों की गलतियों को देखता है। अहंकारी पुरुष की यही पहली निशानी है। और ऐसे पुरुषों के साथ में भी या स्त्री के साथ में भी नहीं रहना चाहिए। इससे भी हमारे पुण्यों का नाश होता है। देवी महापुराण कहती है, क्या कहती है? कि उसे अपनी गलती दिखती नहीं, वो अंधा हो जाता है। अंधा कैसा? अंधा हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं, कुछ तो समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कैसे पुरुषों का साथ छोड़ देना चाहिए। अहंकारी तो मकड़ी भी होती है। मकड़ी अब कैसे अहंकारी हो गई? अहंकारी ऐसी हो गई कि मकड़ी को लगता है कि हमने जो जाल बुना है उस जाल में अब कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मकड़ी को यही लगता है, मैंने जो जाल बुना है उस जाल में अब कोई आ नहीं सकता। आएगा नहीं तो मेरी मृत्यु होगी ही नहीं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। इसलिए और गड़बड़ कहां हो जाती है? मकड़ी अपने ही द्वारा बुने गए जाल में फंस जाती है बेचारी। अपने ही द्वारा बुने गए जाल में मकड़ी फंस जाती है। ऐसा हो जाता है। प्रभाव ऐसा बन जाता है। जीवन में बड़ी उत्तम बात है, बड़ी उत्तम बात है। और ऐसी उत्तम बात, भैया आप मोबाइल ऐसे बिल्कुल, जब हम जल में जावें तो हमारी केवल जल तक ही गति रहे। हम जल में भ्रमण तो कर रहे हैं, जल के जीवों के साथ रह तो रहे हैं, पर जल के जीवों का जो गुण है वो स्वीकार नहीं कर रहे। हमारा स्वयं का गुण जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा कल्याण भी नहीं होगा। कहते हैं जब माता ख्याति के समीप पहुंचे तो माँ ने बड़ा लाड़ प्यार किया और भयभीत राक्षसों को देखा। अच्छे बच्चे हो ना, कहने लगी, अरे तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं। दैत्यों से कहकर देवताओं को रोकने लगी, ठहर जाओ, ये इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और तुम युद्ध करने जा रहे हो। अरे युद्ध तो बराबरी का होता है, जब सामने वाला शस्त्र उठावे तो ही शस्त्र उठाना चाहिए। सामने वाला अगर बातों से युद्ध कर रहा है तो बात से युद्ध होना चाहिए, युद्ध का नियम है। और यदि ऐसा नहीं है तो तुम्हारा तो सर्वनाश होगा। तब भी ऐसा होगा कि हमें युद्ध में पराजय मिल जाएगी। सुनो, आपके पास झूला नहीं है तो कम से कम अपने करों को ही झूला बना लो। और ध्यान करो कि इसमें दिखता नहीं है ना, पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यही है वो देवी। तो कम से कम कर का ही झूला बनाकर झूला लो, कल्याण हो जाए। पहलो झूला हिमालय डोली, पहलो झूला हिमालय डोली, पहलो झूला हिमालय डोली, पहलो झूला हिमालय डोली, हिमालय डोली, हिमालय डोली, हिमालय डोली, हिमालय डोली।
जगदम्बा भवानी जगदम्बा भवानी झूला झूलन झूलन आई हो जगदम्बा भवानी झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। अवधपुर झूली